हेलो नमस्कार। आज है 22 जनवरी 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका जवाब मिलने वाला है अपने को आगे। चलो शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस, ये जो दिवस है कोक बोरोस दिवस है, ये क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो त्रिपुरी भाषा दिवस होता है एक प्रकार का, और त्रिपुरा में ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? हर साल 19 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है इसको? 1979 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो कोक बोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और कब से? 19 जनवरी से। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ जिज माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। एक प्रकार का ये सम्मान समारोह है और ये स्पोर्ट्स में लोगों को आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, महिलाओं को स्पेशली प्रेरणा देने के लिए मध्य प्रदेश में ये समारोह आयोजित हुआ था। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रीड़ा भारती की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया था। तो जिज माता सम्मान समारोह भोपाल में आयोजित हुआ है। आज का तीसरा सवाल देखिए, एनडीआरएफ। ठीक है, आपने एनडीआरएफ को बहुत बार देखा होगा। ठीक है, एनडीआरएफ जो होता है, जब भी कोई आपदा आ जाती है तो एनडीआरएफ की टीम आती है और वो लोगों को बचाती है। तो उस एनडीआरएफ का दिवस, उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल 19 जनवरी को। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एनडीआरएफ की जो टीम होती है, देखो आपने कभी भी आपदा होती है ना कहीं पर भी, चाहे वो बाढ़ वाली आपदा हो या एनी टाइप ऑफ डिजास्टर हो, एनडीआरएफ के जो जवान होते हैं वो तत्पर रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। तो स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का चतुर्थ सवाल आपके सामने ये रहा, हाल ही में कहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग एक ऐसी चीज़ के लिए दिया जाता है जो किसी क्षेत्र की पहचान होती है ना। और वो जो जीआई टैग होता है वो इंडिकेट करता है कि जो बेस्ट है ना, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है वो उस पार्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है, मतलब ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। यहाँ पर अंडमान निकोबार के जो कोकोनट ऑयल है उसे जीआई टैग दिया गया है। आज का पांचवा सवाल ये रहा, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिकता संहिता जिसे हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि हम हमारे यहाँ पर यूसीसी लागू करेंगे। अब देखो यूसीसी क्या होता है इसको समझिए। हमारे संविधान में एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 इस बात की वकालत करता है कि पूरे राज्य क्या करेगा, राज्य समान नागरिकता संहिता लागू करेगा। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, सभी के अपने सामाजिक नियम होते हैं, तो कुछ धार्मिक नियम होते हैं, है ना। सामाजिक और धार्मिक नियम अलग अलग होते हैं, अलग अलग। जैसे अपन एक ऑप्शन लेते हैं, शादी का सब में अलग अलग तरीका होता है। मुस्लिमों में शादी का अलग तरीका है, क्रिश्चियन में अलग है। उसी प्रकार से तलाक के भी कुछ एक कोई कानून नहीं है कि तलाक का स्पेशली क्या तरीका होता है। सबको धार्मिक रूप से अलग अलग तलाक होते हैं। 3 तलाक तो वैसे अवैध है हमारे देश में अब वर्तमान में, बट वो भी एक प्रकार का था। मतलब कानून एक जैसे नहीं है। जैसे कि मुस्लिमों का अपना खुद का एक पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है, उसके कानून को वो पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं भाई, एक देश एक कानून होना चाहिए। सारे देश के लिए समान, नागरिकों के लिए समान प्रकार के कानून होने चाहिए। जैसे शादी के लिए एक जैसी पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी और भारत में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी। ये हमारा आर्टिकल नंबर 44 बोलता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम आपको? वो ये है कि जो ये डीपीएसपी है हमारे संविधान का, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात संविधान में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक जो कुछ भी लिखा है, मैं यूं कहूं कि जो हमारे संविधान का भाग 3 है वो वाद योग्य नहीं है। इसी में एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 37, वो ये कहता है कि दिस इज नॉट एनफोर्सेबल। आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो बाय कोर्ट, मतलब आप कोर्ट में इसको आप अपील नहीं कर सकते हो कि ये कुछ लिखा है और ये मिलना चाहिए लोगों को। मतलब कुल मिला के भाग 3 वाद योग्य नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन राज्य,
ये स्टेट पर डिपेंड करेगा कि राज्य ऐसा करे। जैसे कि अब इसका इस्तेमाल किया है उत्तराखंड ने, उसने क्या किया, आर्टिकल 44 को अपने यहाँ पर लागू करने का वो बोल रहा है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। बट यूसीसी का ड्राफ्ट क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीजें जोड़ी जाएंगी, हटाई जाएंगी, वो एक क्वेश्चन है अभी उसके ऊपर। बट मैं बात कर रहा हूं सिर्फ डीपीएसपी की। आपको इतना और पता होना चाहिए कि जो डीपीएसपी का जो प्रावधान है ये हमने आयरलैंड से लिया है, एक देश है, वहां के संविधान से हमने इसको उठाया है और ये वाद योग्य नहीं है ना। ये मतलब इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब मान लो उत्तराखंड यूसीसी लागू कर दें और मध्य प्रदेश के लोग नहीं जा सकते ना कि भाई हम वहां पर लागू हो गई है, हमारे यहाँ भी लागू करो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं 36 से 51 के बीच में लिखी हैं जो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है राज्य। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज्य? राज्य का मतलब स्टेट से कतई मत लगाइएगा आप लोग। राज्य की परिभाषा बताई गई है बाकायदा आर्टिकल नंबर 36 में, ठीक है। और राज्य का मतलब होता है यूनियन एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए एक कॉमन शब्द राज्य का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। चलिए आज का छठा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश द्वारा टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमने तो इससे छुटकारा मिल गया था हमको तो बहुत पहले ही। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप होती है, सबको पता है, और 2020 में इंडिया ने इस पर बैन लगाया था और अब अमेरिका ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया है। कारण क्या है बैन लगाने का? वही डेटा प्राइवेसी। डेटा जो है टिकटॉक के जो मतलब कुछ मापदंड होते हैं उन मापदंड को ये पूरा नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि ये यूजर्स के डेटा को लीक कर रहा है या डेटा की चोरी हो रही है। तो इस आधार पर अमेरिका ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ये रहे आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही जवाब है 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप है। याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, ट्रंप जो है 47 के। तो इससे पहले 46 कौन थे? तो जॉय बाइडेन जो थे वो 46 थे। तो फिर इसके पहले पूछेगा फिर आपसे कि 45 पर कौन था? तो आल्सो ट्रंप 2 बार निर्वाचित हुए हैं। 44 पर कौन थे? तो 44 पर अपने थे ओबामा जी, बराक ओबामा। फिर आपसे पूछेगा, है ना, ये तो हो गए, ऑप्शन ही खत्म हो गए, कहां तक जाओगे? और 43 याद कर लो, 43 पे भी कौन थे? ओबामा लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 43 भी ओबामा, 44 ओबामा, 45 ट्रंप, 46 बाइडेन एंड 47 ट्रंप है वापस अगली बार देखेंगे 4 साल बाद, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 4 साल का होता है। तो कार्यकाल होता है 4 इयर्स का। और अगर 2024 में इन्होंने शपथ ली है, ऑब्वियसली बात है 2028 तक इस पद पर रहेंगे, मतलब नवंबर 2027 में वापस क्या हो जाएंगे, वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का 8वां सवाल। हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, देखिएगा ये जो शख्स आप देख रहे हो आपके राइट साइड में, ये जो शख्स हैं इनका नाम है धनंजय सिंह। तो धनंजय सिंह को इंडियन जो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसका अध्यक्ष चुना गया है ना। और ये जो है ना लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो, ये है उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है भैया? उपाध्यक्ष जो है पवनजी चंदक उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है हमारे? धनंजय सिंह जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं। चलिए आज का 9वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में कहां तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है? खान मतलब माइंस मिनिस्टर जो होते हैं, स्टेट के सारे माइंस मिनिस्टर मिले और सब बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? ओडिशा में। 3rd नेशनल माइनिंग मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस का ओडिशा के कोणार्क में आयोजन किया गया है। चलिए ये था आज का 9वां सवाल। अब देखते हैं आज के अंतिम सवाल को, और वो है हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, है ना, दुनिया कैसा है गाजा के बाद, जो गाजा में जो कुछ भी हुआ है गाजा पट्टी में, उसके बाद वर्ल्ड का स्थिति क्या है, इसके ऊपर एक किताब लिखी है पंकज मिश्रा ने। और ये रहे पंकज मिश्रा और ये रही उनकी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।